फाइनेंशियल डिसिप्लिन और सेविंग। नमस्कार दोस्तों, क्या आप महीने के अंत तक सैलरी खत्म होने से परेशान हैं? क्या आप भी सोचते हैं कि बचत करना मुश्किल है? आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल डिसिप्लिन और सेविंग पर। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको पैसे मैनेज करने का ऐसा फॉर्मूला मिलेगा जो जिंदगी बदल सकता है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन क्या है? फाइनेंशियल डिसिप्लिन यानी वित्तीय अनुशासन का मतलब है अपने पैसों का सही प्रबंधन करना, ज़रूरत और लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सही समय पर खर्च और बचत करने की आदत विकसित करना। फाइनेंशियल डिसिप्लिन के मुख्य बिंदु: बजट बनाना और उस पर अमल करना, हर महीने के खर्च और आमदनी का हिसाब रखना और अनावश्यक खर्चों से बचना। बचत और निवेश की आदत: छोटी छोटी रकम बचाकर निवेश करना जिससे भविष्य के लिए फंड तैयार हो सके। लक्ष्य आधारित योजना: लघु और दीर्घकालीन लक्ष्यों जैसे घर खरीदना, शिक्षा, रिटायरमेंट इत्यादि को ध्यान में रखकर पैसे का प्रबंधन करना। कर्ज की सही समझ: आवश्यक होने पर ही कर्ज लेना और समय पर चुकाना। फाइनेंशियल डिसिप्लिन क्यों महत्वपूर्ण है? यह भविष्य की आर्थिक सुरक्षा और वित्तीय स्वतंत्रता का रास्ता बनाता है। यह आर्थिक तनाव और आकस्मिक खर्चों से निपटने में सहायता करता है। इससे वित्तीय लक्ष्य जैसे अपने घर का सपना, बच्चों की पढ़ाई पूरे करने में आसानी मिलती है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन का मतलब है पैसे को कंट्रोल में रखना, न कि पैसे आपके कंट्रोल में करे। खर्च और बचत में बैलेंस बनाना, बजट बनाना और उस पर टिके रहना। इमोशनल खर्च से बचना जैसे डिस्काउंट देखकर फालतू की खरीदारी। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल सेट करना। उदाहरण, महीने की सैलरी मिलते ही 20 से 30% सेविंग में डालना। फालतू EMI या कर्ज से बचना। फाइनेंशियल डिसिप्लिन इक्वल टू हेल्दी फाइनेंशियल लाइफ। सेविंग क्यों जरूरी है? इमरजेंसी फंड, मेडिकल, जॉब लॉस, किसी भी मुश्किल वक्त में काम आएगा। फ्यूचर गोल्स, घर खरीदना, बच्चों की पढ़ाई, शादी इत्यादि। रिटायरमेंट सिक्योरिटी, ताकि बुढ़ापे में दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े। मेंटल पीस, सेविंग से तनाव कम होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। प्रैक्टिकल टिप्स: 50-30-20 रूल। 50% जरूरी खर्च जैसे रेंट, फूड, EMI। 30% इच्छाएं, शॉपिंग, ट्रैवल, एंटरटेनमेंट और 20% सेविंग या इन्वेस्टमेंट। ऑटोमेटिक सेविंग: सैलरी मिलते ही सेविंग अकाउंट, FD या म्यूचुअल फंड SIP में पैसे ट्रांसफर कर दे। अनावश्यक खर्च ट्रैक करें। रोज 50 से लेकर 100 रुपए का भी फालतू खर्च साल में हजारों का नुकसान कर देता है। क्रेडिट कार्ड से सावधान, सिर्फ उतना खर्च करें जितना वाकई अफोर्ड कर सकते हैं।
इन्वेस्टमेंट प्लान करें। सेविंग अकाउंट में ही पैसे रखने से फायदा नहीं होगा। एफडी, पीपीएफ, एसआईपी या स्टॉक्स नॉलेज के साथ में निवेश करें। आम गलतियां और उनसे बचाओ। बाद में बचाऊंगा वाली सोच, यह सबसे बड़ी गलती है। कर्ज लेकर लाइफस्टाइल इंप्रूव करना बहुत खतरनाक होता है। फाइनेंशियल गोल्स न बनाना। दोस्तों, सोशल मीडिया देखकर खर्च करना। पैसे सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं है, बल्कि आपको सुरक्षित और स्वतंत्र बनाने के लिए है। अगर आप छोटी छोटी बचत आज से शुरू करेंगे तो आने वाले सालों में आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। याद रखें, पैसा सेव करना मतलब अपने भविष्य को सिक्योर करना। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।